दोस्तों ये कहानी है एक राइटर की, जिसकी वाइफ होते हुए भी वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने लेडी किराएदार के पास जाता है। वो उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसे ब्लैकमेल करती है। आइए देखते हैं कि वो लड़की आखिर उसके साथ ऐसा क्यों करती है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की की बालकनी से गिरकर मौत हो जाती है। मगर थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ टाइम पहले की बात है। जस्टिन जो एक बुक राइटर है, वो अपने फैंस से मिलने आता है और उनको अपनी बुक का स्टोरी सुना रहा था कि कैसे वो अपनी वाइफ से मिला और उनकी लव स्टोरी कैसी थी, कैसे उसने वाइफ को सितारों से भरा हुआ गिफ्ट दिया था। वो ये भी बताता है कि उसी टाइप की उसके घर में अभी भी ऐसे 48 गिफ्ट्स हैं। ये सुनकर सभी लोग प्यार की इस कहानी में खो जाते हैं। जिसके बाद वो घर वापस आकर देखता है कि उसकी वाइफ जीना टीवी शो देखने में बिजी थी। जस्टिन ने बुक में जीना के बारे में जितना कुछ भी बताया था, असल जिंदगी में वो ऐसी थी ही नहीं। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ज्यादातर घर में बैठकर मूवी और सीरियल ही देखना पसंद करती थी। उनके बेटे का रिपोर्ट कार्ड आया हुआ था, तो जीना को भी कंपलसरी था कि उसमें कुछ वो लिखे, लेकिन जीना इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो सब कुछ जस्टिन को ही लिखने के लिए बोलती है। जस्टिन जीना के इस बिहेवियर से नाराज हो जाता है, तो जीना उसके पास आती है और दोनों किस करते हैं। दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी जीना बोलती है कि हमारे पास प्रिवेंटेशन नहीं है। फिर वो जस्टिन को उनके बेटे को लाने के लिए बोलती है। उनके पास बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स थे और एक फ्लैट रेंट पर देना चाहते थे। इसे एक लेडी जिसका नाम है लिन्हा, वो आज इस फ्लैट को देखने के लिए आती है। लिन्हा का एक बैग वहीं पर पड़ा था। जस्टिन बैग उठा लेता है और उसे खोलकर देखता है कि उसमें एक ब्रा है। लिन्हा का ब्रा जस्टिन चुरा लेता है। घर आने के बाद भी जस्टिन उसी ब्रा को देखता है और उसी के बारे में सोचता है। तभी जस्टिन के एजेंट का फोन आता है। एजेंट उससे बोलता है कि लीना किराया थोड़ा कम करना चाहती है, पर जस्टिन इसके लिए मानता नहीं। तो लीना फिर एजेंट से फोन लेकर फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि मेरा एक बैग वहीं पर पड़ा है और उसे तुम खोलना मत। जस्टिन इन बातों में आकर वो फ्लैट का किराया कम कर देता है। उसकी जीना को ये बात सस्पिशियस लगती है। जस्टिन उससे बोलता है कि हमारी ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, इसका कोई ज्यादा किराया देगा भी नहीं। जिसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए आता है। लीना भी वहीं पर स्विमिंग कर रही थी, तो जस्टिन उसकी फोटो क्लिक कर लेता है और अचानक से पूल में गिर जाता है, जिस वजह से उसका थोड़ा सा दांत टूट जाता है। वो दोनों बात करते हैं तो जस्टिन को पता चलता है कि लीना की मॉम जापानीज है और इसी वजह से उसको चाइनीज नहीं बोलना आता। जस्टिन अपनी बुक उसे देने वाला था, लेकिन लीना बोलती है कि वो उसे पढ़ नहीं सकती, उसे मूवीज पसंद है। वो कई इंटीमेट मूवीज के नाम जस्टिन को बोलती है। जस्टिन बोलता है कि शायद हम दोनों इस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक दिन ऊपर से लीना जस्टिन के घर में उसके अंडरगारमेंट्स फेंक देती है और जस्टिन उसे उठा लेता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है, तो वो डर कर उसे फेंक देता है। फिर उसे रेंट का मैसेज आया तो पता चलता है कि लीना ने सिर्फ आधा पेमेंट ही किया है। जस्टिन उसे फोन करके पूछता है कि ये सब क्या है। लीना बोलती है कि मेरे पास कैश है और तुम ऊपर आकर उसे ले जा सकते हो, और हाँ, आते टाइम मेरे अंडरगारमेंट्स भी लेते आना। जिसके बाद जस्टिन ऊपर आ जाता है तो लीना उसे ड्रिंक ऑफर करती है। लीना उसे बोलती है कि मैं इंश्योरेंस का काम करती हूँ, लेकिन मंथली कोई फिक्स पेमेंट नहीं होता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने का दिल करे तो तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। वो जस्टिन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लीना उससे दूर हो जाती है और फिर जस्टिन उसके पास जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद से वो वर्कआउट का बहाना बनाकर लीना के पास डेली आता रहता था। अब कुछ दिनों बाद जस्टिन अपने दोस्तों के साथ था, तो उससे उसका दोस्त बोलता है कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था, हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उस लड़की ने अब मुझ पर रेप का आरोप लगा दिया है। उसमें से जस्टिन का दूसरा दोस्त एक लॉयर है। वो लॉयर बोलता है कि तुम्हें कुछ गुंडे हायर कर लेने चाहिए, वो उस लड़की को मारकर डरा देंगे। जस्टिन बोलता है कि तुम खुद लॉयर हो और ऐसी एडवाइस दे रहे हो। इसके बाद वो सब मिलकर प्लान बना रहे थे कि किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर मजे करेंगे, और वो डिस्कस करते हैं कि वो जस्टिन को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी वाइफ जीना बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये कुछ महीने पहले की बात है। एक बार जस्टिन और उसके दोस्त एक बार में थे और इसके बारे में उनके मोबाइल पर सीक्रेट कोड में चैट करके प्लान बनाया था, लेकिन जीना को सब कुछ पता चल चुका था। उसने मैसेजेस डिकोड कर लिया था और हर क्लब में जाकर उनको ढूंढने लग गई, और उसके बाद उसने जस्टिन को ढूंढ ही लिया था। जस्टिन जिस लड़की को किस कर रहा था, जीना ने उसे बहुत मारा था और साथ ही सारी तोड़फोड़ के लिए जस्टिन को फाइन भरना पड़ता है। इन सब बातों से जस्टिन नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी लीना के पास वो डेली आता है। लीना उससे बोलती है कि इस महीने का रेंट मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे थोड़े पैसों की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं बाद में रेंट दे दूंगी। जस्टिन बोलता है कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे तुम दे देना, लेकिन जस्टिन को डर था कि अगर लीना ने बाद में उस पर केस कर दिया तो वो एक बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। लीना उसे एक पेपर पर लिख कर देती है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। ये देखकर जस्टिन बहुत ही खुश हो जाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब जस्टिन की नींद खुली तो वो लीना के पास में सोया हुआ था। वो डर के जल्दी से उठकर नीचे आ गया और जीना से वो झूठ बोलता है कि मैं कल रात बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था और दोस्तों
दोस्तों के वहाँ पर ही रुक गया था। वो बोलता है कि मैं जिम जाकर आता हूँ। तभी जीना बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी आज। जिम में आने के बाद जीना जस्टिन को ही नोटिस करती है और इसी वजह से जस्टिन आज लीना से मिल नहीं पाया। फिर लीना उसे मैसेज करके बोलती है कि जब तुम कूड़ा फेंकने आओगे तो मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और जब जस्टिन कूड़ा फेंकने के लिए आता है तो वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वही जस्टिन को थोड़ा टाइम चाहिए था और इसके लिए वो एक ट्रिक निकालता है और वो जीना से बोलता है कि दूसरी सिटी में एक होटल का प्रमोशन चल रहा है और हम कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है वहाँ पर। जीना भी इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और जस्टिन सबके लिए टिकट्स बुक कर लेता है। वहीं जस्टिन ने पहले से ही अपने दोस्तों को फोन करके सब कुछ बता दिया था। तो जस्टिन का दोस्त जीना से बोलता है कि जस्टिन की यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें उसे जाना ही होगा। अगर वो नहीं गया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जीना बोलती है कि काम तो जरूरी है, मैं अकेली जाकर भी आ सकती हूँ। जस्टिन बोलता है कि तुम ऐसे अकेली कैसे जा सकती हो, अपने दोस्तों को साथ ले जाओ। अब जस्टिन के पास लीना के साथ टाइम बताने के लिए काफी समय था। वो उसे मैसेज करके बोलता है कि तुम अब थोड़ा फ्री हो जाना। लीना बोलती है कि मेरे पास और भी काम होते हैं। जस्टिन पूछता है कि ये सब क्या है। लीना बोलती है कि मेरी बाकी जरूरतों के लिए भी मंथली खर्च होता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मजबूरन जस्टिन इस बात के लिए भी मान जाता है। जस्टिन का बेटा उनके साथ था। लीना को पहचान न ले इसलिए जस्टिन बोलता है कि ये मेरी बिग ब्रो है। तो बेटा भी लीना को बिग ब्रो ही बुलाने लगता है। धीरे धीरे लीना की डिमांड बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद जीना घर पर आती है लेकिन जस्टिन उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि जीना हमेशा से कोई ना कोई बहाना बना देती है। वहीं अब जस्टिन अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट बनाने के बारे में रिसर्च करने लगा। एक दिन जस्टिन, जीना और लीना एक साथ लिफ्ट में थे तो पीछे से लीना जस्टिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो जीना के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो वापस ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद जस्टिन अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल में आता है लेकिन स्कूल की टीचर उसे बताती है कि तुम्हारा बिग ब्रो उसे लेकर गया है। जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि लीना ही उसके बेटे को लेकर गई है। लीना उसके बेटे को पार्क में ले आती है और उसे जबरदस्ती रुलाती है। जस्टिन उसे पार्क में ढूंढ लेता है तो लीना उससे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करती है और उसे धमकी देते हुए बोलती है कि वरना मैं तुम्हारे बेटे को फिर से किडनैप कर लूंगी। पर जस्टिन इसके लिए उसे माफ कर देता है। अब अगले सीन में जस्टिन एक फैन मीटअप में था। वहाँ लीना भी थी। वो पूछती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिले अफेयर करने की तो क्या तुम करोगे। इस सवाल से सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लेकिन जस्टिन बोलता है कि नहीं। वही अब लीना के पास जस्टिन के बारे में सबको बताने की पावर थी। वो जस्टिन को जाते वक्त बोल जाती है कि बाद में मुझे पैसे दे देना। इसके बाद उसने कूड़ेदान के पास जस्टिन के बेटे को मारने की धमकी दी थी। जस्टिन जीना के साथ घर पर था तभी ऊपर से लीना की आवाज आती है। जस्टिन जब उसे देखने के लिए जाता है तो लीना उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि जब हम इंटीमेट हो रहे थे तो उसका वीडियो टेप मेरे पास है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मिलाकर तुम्हारे पास करीबन 100 करोड़ तो होंगे ही। अगर तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया तो तुम्हारी वाइफ को तुम्हें 50 करोड़ रुपए देने होंगे और तुम मुझे सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही दे सकते हो। मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। फिर मैं हम दोनों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। जस्टिन इस इशू पर अपने दोस्तों से बातचीत करता है तो उसका दोस्त लॉयर बोलता है कि कुछ गुंडों को उसके पास भेज दो और उसे वो खूब मारेंगे और अगर तुम सीधे उसका मर्डर कर देते हो तो सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जस्टिन बोलता है कि तुम इस तरह से सजेस्ट कैसे कर सकते हो। लॉयर बोलता है कि मर्डर करना तो बहुत आसान है लेकिन पुलिस से बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो उसे अलग अलग सजेशंस देता है। फिर आखिरी में वो उसे बोलता है कि उसे बस उसके पैसे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जीना अपने बेटे को सिक्योरिटी के सामने मार रही थी तो जस्टिन को वहाँ पर आना पड़ता है। वो घर में कैमरे लगाने की कोशिश करता है तो जीना बोलती है कि तुम इस तरह से मुझ पर नजर नहीं रख सकते हो और उसे निकालने के लिए बोलती है। लीना का उसे मैसेज आता है और पैसे देने की वो उसे डेडलाइन देती है लेकिन रात में लीना बालकनी से नीचे गिर जाती है और जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। घर पर जीना बहुत ही परेशान थी तो जस्टिन उसे सहारा देता है। वो उससे बोलता है कि तुम अब कनाडा चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और जस्टिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। पुलिस उससे पूछते हैं कि तुम उससे कम किराया क्यों लेते थे, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था। जस्टिन इसके लिए मना कर देता है लेकिन पुलिस के पास उनके लिफ्ट के सिक्योरिटी फुटेज थे। इससे उन्हें पता चलता है कि जस्टिन और लीना के बीच कुछ न कुछ तो चल ही रहा था। जिसके बाद जस्टिन फिर उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि हम दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और इसी वजह से उसे उसका किराया कम करना पड़ा। लीना मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी और इसी वजह से वो चाहती थी कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूं और वो अपसेट रहने लगी। जस्टिन लीना की सुसाइड की बात पुलिस को समझा रहा था लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि हमें बालकनी पर स्ट्रगल के निशान मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं। जस्टिन समझ गया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और कन्फेस कर लेता है। इस केस का डिटेक्टिव जस्टिन का टेप देखता है और उसे ये देखकर उस पर शक हो जाता है।
कि शायद वो झूठ बोल रहा है। वो इस केस के बारे में और जांच करना चाहता था। वो जस्टिन के फुटेज चेक करता है। वो देखता है कि पुलिस स्टेशन आने के बाद उसने एक गोली फेंक दिया था। डिटेक्टिव उस दवाई की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि जस्टिन को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, जिससे उसके शक और बढ़ गए। फिर डिटेक्टिव जाकर जस्टिन का घर चेक करता है। वहाँ उन्हें जीना का जर्नल और उसका बारडोर मिला। जस्टिन ने घर में छुपाकर कैमरा भी लगाया हुआ था, जो डिटेक्टिव अपने साथ ले आए थे। एक डायरी से उन्हें पता चला कि जीना को एक डॉक्टर के पास जाने के लिए जस्टिन ने ही बोला था। उसे लगा था कि जीना की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जीना को शक हो गया था और कि जस्टिन और लीना के बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो लीना पर नजर रखती है। तो उसे पता चलता है कि लीना के और भी क्लाइंट्स थे। सीक्रेट फुटेज से उन्हें पता चला कि एक दिन जीना ने अपने बेटे के साथ सुसाइड करने की कोशिश की थी। अफेयर का पता चलने के बाद से जीना जस्टिन पर नजर रख रही थी और इसीलिए वो जस्टिन के साथ जिम पर भी आती थी। वहीं जब जस्टिन ने होटल के बारे में बोला था तो वो बस होटल जाने के लिए प्रिटेंड करती है। घर पर उसने भी सिक्योरिटी कैमरे लगाए हुए थे। डिटेक्टिव फिर जीना के डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर पहले जीना के बारे में जानकारी देने से मना कर देते हैं, लेकिन डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, इसके बारे में तुम्हारी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए तुम सब जानकारी मुझे दे दो। जिसके बाद डॉक्टर पुलिस वाले को बताता है कि जीना थोड़ी अनस्टेबल थी और हमेशा झूठ बोलती रहती थी। पुलिस को लगने लगा कि मर्डर जीना ने ही किया है। जस्टिन को गिल्टी महसूस हुआ और इसीलिए उसने सारा आरोप खुद पर ले लिया। जब जीना कनाडा से वापस आई तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे पूछती है कि मर्डर के बाद तुम कहां भाग गई थी। उनके पास जीना के खिलाफ जो भी सबूत थे वो उसे दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि लीना के नाखूनों में जो धागे थे वो तुम्हारे वार्डरोब से आए थे। फिर पुलिस उसे उसकी डायरी भी दिखाते हैं। जीना बोलती है कि ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। पुलिस उसके बेटे की रिपोर्ट कार्ड दिखाकर बोलते हैं इसमें ये तुमने लिखा है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जस्टिन जीना को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जीना ये बात पुलिस को बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन वे मानते नहीं क्योंकि जस्टिन ने पहले ही कन्फेस कर लिया था। पुलिस के पास जस्टिन और जीना के खिलाफ उतने ज्यादा सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस दोनों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जस्टिन को याद आता है कि वो दोनों किस तरह से मिले थे। दरअसल जस्टिन के डैड बहुत ही बीमार थे और जीना वहाँ पर नर्स थी, लेकिन दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो दोनों एक ही बैच में पढ़ते थे। जब जस्टिन के डैड बीमार थे तो जीना ने उसे सपोर्ट दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी पल बिताए थे उनके बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह जीना जस्टिन को उठाती है और बोलती है कि हम अपने बेटे को अपनी आंट के यहाँ से लेने चलते हैं। टैक्सी में जो पानी था वो जस्टिन पी लेता है और इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जीना और उसकी टैक्सी ड्राइवर दोनों मिले हुए थे। डिटेक्टिव को पहले से उन दोनों पर शक था, इसीलिए वो कुछ पुलिस ऑफिसर को उनके पीछे लगा देते हैं। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन जीना का ड्राइवर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। जीना जस्टिन को एक सुनसान सी फैक्ट्री में ले जाती है। तभी ड्राइवर समझ जाता है कि जीना उसके साथ कुछ गलत करना चाहती है। वो डर जाता है और बोलता है कि मुझे इसमें घसीटो मत तुम, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीना जस्टिन से पूछती है कि तुमने उसे फंसाने की कोशिश क्यों की। जस्टिन बोलता है कि मुझे पता चल गया था कि तुमने ही लीना को हायर किया था। जीना जस्टिन से बोलती है कि तुम हमेशा मेरे बारे में रोमांटिक स्टोरी लिखते रहते हो, पर असल जिंदगी में तुम वैसे थे ही नहीं। तुमने मुझे कभी प्यार से ट्रीट किया ही नहीं। जीना उसे बहुत मारती है। इसी दौरान जीना का ड्राइवर भाग रहा था तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और जीना के बारे में पूछताछ करती है। दूसरी तरफ जीना जस्टिन को मार मार के उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लेती है। जस्टिन के पास कोई चारा नहीं था तो वो साइन कर देता है। जस्टिन गिड़गिड़ाकर उससे बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम खुद जेल चली जाओगी। इससे अच्छा कि मैं सारा क्राइम खुद ही कन्फेस कर लूंगा। जेल जाना मौत से बेहतर है। मेरा लॉयर अच्छा है और कुछ सालों बाद मैं वापस आ जाऊंगा तो हम फिर से परिवार शुरू कर सकते हैं। पहले तो जीना मानने लगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जस्टिन उसे जिंदगी भर जाल में फंसाता रहा है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी जस्टिन उसे एक लात मार देता है और जीना नीचे गिर जाती है। जस्टिन मौका देकर भागने की कोशिश करता है, मगर जीना उसका पैर तोड़ देती है। इससे पहले कि वो और आगे बढ़ पाता, जीना उस पर फिर से हमला कर देती है। जल्दी से भागने की वजह से जस्टिन एक गड्ढे में गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जीना उसे बांध देती है। जीना जस्टिन को लकड़ी काटने की मशीन में फेंक कर मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जीना पीछे से पुलिस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरा पुलिस वाला जस्टिन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जीना उसे धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुमने जस्टिन को बचाया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगी। जीना की धमकी में उलझी हुई पुलिस उसे दबोच लेती है। जीना थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और जस्टिन को बचा लेते हैं। जिसके बाद अब जीना को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और केस क्लोज हो जाता है। अब जस्टिन के पूरे खेल का खुलासा होता है। दरअसल जस्टिन ने पहले ये सब प्लान कर लिया था कि वो लीना को मार डालेगा और जीना को फंसाएगा, साथ ही सारे सबूत उसके खिलाफ खड़े कर देगा। जो भी सिक्योरिटी फुटेज पुलिस को मिले थे वो असल में जस्टिन ने खुद लगवाए थे। इस फुटेज में लग रहा था कि जीना अपने बेटे के साथ सुसाइड करने जा रही थी। वो जीना नहीं थी, वो जस्टिन का लॉयर ही था। जीना की फर्जी डायरी के बारे में जस्टिन को पहले से ही पता था और डिटेक्टिव ने डॉक्टर के साथ पहले ही डील कर ली
थी। जस्टिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट का वीडियो देख रहा था तो उसके पीछे एक वजह थी। वो पहले लीना को बेहोश कर चुका था और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा चुका था। फिर उसने जीना की वार्डरोब लिया और उसके कपड़े का धागा लीना के नाखूनों में डाल दिया। उसने जानबूझकर स्ट्रगल का निशान बनाया। बेहोश लीना को उसने बालकनी के झूले में लिटा दिया था और अपने बनाए हुए सर्किट की मदद से दूर से ही लीना को उसने बालकनी से गिरा दिया था। सिक्योरिटी फुटेज में साफ पता चल रहा है कि लीना की मौत के वक्त जस्टिन काफी दूर था और वो खुद ही जीना को बताता है कि मैंने लीना को मार दिया है। इसीलिए जीना घबराकर वहाँ से भाग गई थी और आखिरकार जस्टिन अपने तरीके से बदला लेकर खुद को हर मुसीबत से बचा लेता है और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।